मॉर्निंग ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। और मैं घर में पहुंच चुकी हूं और क्योंकि मैं इस घर को पहली बार देख रही हूं, इसका काम कंप्लीट हुआ है कुछ महीना भर पहले, तो मैं भी थोड़ी ताबड़तोड़ हालत में हूं, इधर से उधर घूम रही हूं। एंड ये जो छत के ऊपर लगी हुई है प्लेट्स, ये सोलर प्लेट्स होती हैं क्योंकि यहाँ पे बिजली का काफ़ी इशू रहता है। और उसके साइड से सीढ़ियाँ उतर के आप इस जगह पे आ सकते हैं। ये एक डिफरेंट पोर्शन में है। यहाँ पे भैंसें, गायें वगैरह जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो होती हैं। इस भैंस का कोई नाम नहीं है। ये आज तक मैंने जितनी भैंसें देखी हैं अपने नाना के घर में उससे बहुत कम खूबसूरत है। आप बोलेंगे भैंस खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भैंसें भी होती हैं। जब छोटे होते थे तो देखी थी मैंने, हेल्दी प्लस खूबसूरत। और ये जो एक यंत्र आपको नज़र आ रहा होगा, ये हरे रंग का घास काटने के लिए होता है, भूसा, जो कि कुछ भी हो सकता है। और ये जो जगह है इसमें आप डालते हैं। आप सोच रहे होंगे शादी के व्लॉग में क्या दिखा रही है, क्या बताऊं। उधर बहुत सारी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये शांति वाली जगह अच्छी है। इसको हाथ से काटा जाता है। तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, क्योंकि पार्लर में जो है मुझे अपनी आईब्रोज सेट करानी है, क्योंकि दिल्ली से बेटर हालात मुझे यहाँ लगे। यहाँ नो वन वॉज वेयरिंग मास्क, एवरीवन वाज लाइक, मैं सबको कह रही थी भैया तुम लोग तो खतरों के खिलाड़ी हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि पार्लर में सारी लड़कियां हमारी फैमिली की बैठी हुई थी, तो देयर वाज नो स्पेस फॉर मी, तो आई वाज लाइक सिटिंग आउटसाइड। एंड धूप अच्छी खासी हो रही थी और ये छोटे छोटे बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। ये सीन आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। गांव में ये हालात तो हैं कि छोटे छोटे जानवरों को आश्रय मिल जाता है। और वो मम्मा इज़ लुकिंग एट द किड्स कि भैया क्या कर रहे हैं और ये औरत क्यों देख रही है मेरे बच्चों को, उसको टेंशन हो रही होगी। बट नाउ आई एम बैक, आईब्रो बनवा ली हैं। और यहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ, मेरी बहन भी क्या बोलूँ, निक्की निक्की बहन है, 12 से 15 साल छोटी मेरे से सारी हैं लगभग। ये भी एक सिस्टर ही है। और मैं इसको आप इसीलिए कैमरे पे लिया है कि आप इसका ड्रेस देख सकते हैं। और ये है मीना, इसकी मैंने साड़ी बांधी थी तो मैंने साड़ी कैप्चर करी कि देखो मेरे में कला कितनी है। अपनी साड़ी नहीं बनती हो इतनी अच्छी, बट इसकी साड़ी मैंने बहुत अच्छी बांधी थी। मतलब दूसरे बंदे को बांधो ना तो इशू नहीं लगता, अच्छे से कर पाते हो आप अपनी सारी हुनर का प्रयोग। और रिचुअल शुरू हो चुके हैं क्योंकि आज लगन का दिन है। लगन होता है जिस दिन लड़की वाले लड़के वाले के घर आते हैं और कुछ पंडित जी कुछ पूजा वूजा करते हैं। और ये एक रिचुअल है, इसमें 7 जगह बाजरा है और ये गुड़ की बेलियाँ हैं छोटी छोटी, और ये 7 सुहागन औरतों को दिए जाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं ही इस जानकारी से वंचित हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, किसी को भी इतनी जानकारी नहीं होती। ये एक अम्मा जी थी, मेरी नानी लगेंगी, वहाँ पे हर बूढ़ी मेरी नानी है। और एक और पंडिताइन नानी थी, वो दोनों ही चीज़ों को हैंडल कर रही थी और ऑर्डर्स दे रहे थे कि भैया ये ले आओ, वो ले आओ, परात में ये चीज़ें डालनी है, ये नहीं डालनी है। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ज़्यादा नॉलेज है, तो आई एम नॉट द ओनली वन। तो अभी लड़की वालों के वहाँ से ये गिफ्ट्स वगैरह आए हैं, जो कि नॉर्मली लड़की के पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स लड़की को देते हैं। तो मैं बिल्कुल इनकी पक्षधर नहीं हूँ, बट जो पुरानी रीति रिवाज चली आ रही हैं, अगर उनमें आप बिलीव नहीं करते हैं उनको छोड़ दो, अगर बिलीव करते हैं तो उनको निभाते रहो। फोर्सफुली कुछ भी करना गलत है, और अगर अपनी इच्छा से अपने मन से आप कर रहे हैं देन इट्स ऑल फाइन। और ये पूरा एरिया था, इसको खाली करवाया गया था क्योंकि यहाँ पे लेडीज संगीत वगैरह होता है, रोज गीत वगैरह का काम होता है। बट अब ये फिर से भर गया है, तो अब इस सामान को जल्दी ही इनकी जगहों पे पहुँचाया जाएगा ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए। बट आज तो इसको यहीं रखना था क्योंकि सीढ़ियों पे से ले जाना एकदम से, और बाहर उन लोगों को भी फारिग करना था फटाफट। और आप देख सकते हैं बंदों की कोई कमी नहीं है। ये मूवर्स एंड पैकर्स वाले नहीं हैं, ये सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। आप ये समझ लो, दूल्हे के फ्रेंड समझ लो, दूल्हे के भाई के फ्रेंड समझ लो, दूल्हे के फादर साहब के फ्रेंड समझ लो, लाइक सारे, मतलब ये फैमिली मेम्बर्स ही हैं एक तरह के। तो वहाँ पे बंदों की कमी कभी नहीं होती, जो कि आपको शहरों में देखने को मिलती है कि आपको हर चीज़ के लिए बंदे हायर करने पड़ते हैं। वो यहाँ सीन नहीं था, और काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है क्योंकि सब अपने होते हैं, तो चीज़ों को अपने लेवल पे हैंडल करते हैं। एंड वी वर मेकिंग फन कि भैया कौन सी चीज़ मजबूत है, कौन सी मजबूत नहीं है, जो कि होता ही है। मतलब यंग तो नहीं कहूँगी अपने आप को, स्टूपिड लोगों की यही कथाएं होती हैं। और एक ये थाली तैयार हुई है, ये भी किसी खास मकसद से तैयार की गई है। इस घास से आई थिंक हल्दी उतारते और चढ़ाते हैं,
आप देख लेंगे आगे मैंने कैप्चर किया है। और ये है दूल्हे की ड्रेस जो कि उसे आज पहननी है। ये मान्यवर से पिक की गई है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या क्या है, बस मुझे इतना पता है कि जब लगन लेते हैं और पूजा हो रही होती है उस वक्त दूल्हे को हेड टू टो सारी चीज़ें नहीं पहननी पड़ती है। नाउ कम्स द दूल्हा की मम्मी, और ये हमारी भोली भाली मामी जी। इनका हमेशा यही सीन रहता है, शी इज़ अप टू द वर्क ओनली। इनको यही रहता है मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है, इन्हें कोई मतलब नहीं सजने धजने संवरने से। ये ज़मींदार फैमिली है जनाब, यहाँ पे यही हाल है औरतों का। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई यहाँ पे ओवरली मेकअप और ओवरली झमाझम कपड़े पहने दिखेगा। अभी इनको बहुत ही डांट डपट के कपड़े पहनाए जा रहे हैं क्योंकि गेस्ट आ गए हैं। ये देखिए मामी की फ्रेंड्स आ चुकी हैं और अच्छा किया इन्हें रेडी कर दिया, अदरवाइज शी वॉज लाइक अपने घर के कपड़ों में। और अभी भी इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है। और खाना लग चुका है, लंच का प्रोग्राम था, वैसे शाम में भी खाना डिनर भी अवेलेबल था। दूल्हे साहब रेडी हो चुके हैं। मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, बेज एंड रेडिश मरूनिश रेड, कुछ ऐसा सा ही था। और इस दूल्हे का नाम है नवीन, और ये बेचारा बीमार चल रहा था, इसके प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो गए थे। तो अभी भी ये 2-3 घंटे पहले डॉक्टर के वहाँ से ही लौटा है। और हम खिड़की से ले रहे हैं, सारे लगन लेके जो लोग आए हैं, जो लड़की वालों की तरफ से बंदे आए हैं, दे ऑल आर सिटिंग देयर। और बड़े बड़े घर होते हैं जनाब, कोई आपको बैंकेट हॉल हायर करने की ज़रूरत नहीं, सब घर में ही हो जाता है। घर में पैसे जितने बड़े बड़े हैं कि पूछे ही ना। तो ये वो जगह है, ये एक्चुअली कोई वो खास वो नहीं है, एक गली ही है ये, जो घर के अंदर ही है, उसी को कवर करके। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये सारे बंदों के बीच में होता है। दूल्हे के पीछे जो बैठे हुए हैं वो सारे लड़की वाले हैं, और जो सामने फ्रंट में बैठे हुए हैं पंडित जी के पीछे वो सारे लड़के वाले हैं। और यहाँ पे कुछ रस्में कस्में रीति रिवाज होते हैं, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। इस टाइम पे लगन के टाइम पे हमारे यहाँ दुल्हन के लिए जो उसका बेसिक ड्रेस होता है, लहंगा, वो पहुँचा दिया जाता है, मतलब वो दे दिया जाता है। उसके साथ में कुछ छोटे मोटे आई थिंक ज्वेलरी पीसेस जाते हैं, कुछ और कपड़े लत्ते जाते हैं, बट लहंगा इस टाइम जाता है क्योंकि उसको बारात मतलब शादी, बेसिक शादी वाले दिन उसको वो पहनना होता है, इसीलिए। तो अभी ये जो चीज़ होती है, इसको गद्दे पे ही बैठना होता है दूल्हे को। गद्दे के लिए थोड़ी हो रहा था कि भैया गद्दे नए लाए जाते हैं, तो ये जो गद्दा है ये नया है। और पीछे ये सारे लड़की वाले, सामने में पंडित जी लगे हुए हैं अपने मंत्र वगैरह पढ़ने। बहुत शक्ति होती है मंत्रों में, बहुत अच्छे, और वो हैं ये रीति रिवाज, इनके हर रीति रिवाज के कुछ ना कुछ मायने हैं। बस थोड़े से मायनों का अर्थ समझने वालों के विचार बदल गए हैं, लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने लगे हैं और इन चीज़ों का उतना वो करते भी नहीं हैं। और ये है दुल्हन की गाड़ी, मतलब उसको गिफ्ट मिली है, उसके फादर साहब ने उसको गिफ्ट किया है आई थिंक। तो ये अभी यहाँ पे आ चुकी है। आफ्टर मैरिज बंदी भी यहाँ आ जाएगी, दुल्हन भी आ जाएगी, पहले गाड़ी आई फिर दुल्हन आई। तो ये वो जगह है, यहाँ पे लेडी संगीत चल रहा है। मैं नहीं बोलूँगी कि कोई नाच गाना होता है, बट ये एक किस्म के कुछ गीत पर्टिकुलर गाए जा रहे हैं। मुझे भी ट्रस्ट में कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है, क्योंकि मैंने हार्डली मैरिजेस में फुल इन्वॉल्वमेंट कभी दिखाया है। और यहाँ पे दूल्हे साहब ये लेके आ चुके हैं। इसमें शायद दूल्हे की माँ के और दादी का कुछ साड़ी वगैरह होती है जो कि उन्हें पर्टिकुलर डे पहननी होती है। मुझे ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। और ये हैं दूल्हे की ताई जी। तो बड़ी मम्मी है तो छोटी मम्मी को नहीं, तो बड़ी मम्मी को ये हैंड ओवर करना होता है, पल्लू में इसको ये लेना होता है। लाइक दूल्हा अपनी बड़ी मम्मी के पल्लू में ये चीज़ें हैंड ओवर कर देगा। इनका जो यूज़ होगा वो आई डोंट नो। और यहाँ पे अब ये दूल्हे साहब को बिठा दिया गया। अब इनके वारफेर होएगी। वारफेर बोले तो इनके सर पे से कुछ पैसे वार के ये पूरी लेडीज़ जो भी यहाँ इकट्ठी हैं ये कुछ ना कुछ डालेंगी, लाइक पैसा डालेंगी, अपनी मर्जी है वो कितना अमाउंट होगा। और ये है अगली सुबह, शाम का काम हो चुका है ख़त्म। और देख लीजिए छत पे भी कुछ फंक्शन था, क्योंकि कुछ लोगों को ऊपर भी खाना खिलाया गया था जो थोड़े से आई डोंट नो कौन थे वो लोग, बट ऊपर भी खाने की व्यवस्था थी। बट आपको अभी देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा ना कि कुछ हुआ था, क्योंकि बंदे इतने सारे हैं काम संभालने के लिए। एंड नाउ इट्स मी सेइंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं स्लो मो में हूँ
तो मुझे लगा कि मेरा चेहरा आप ज़्यादा देर देखें तो अच्छा रहेगा, कुछ खुशी, मैं जितनी खुश हूँ उतनी खुशी आपके चेहरे पे भी आ जाए। और धूप सेक लीजिए, ये समझ लीजिए कि मज़ा आ गया सुबह सुबह धूप के दर्शन करके। थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि कल टायरिंग डे था। That is it. It's time to say goodbye. Love you all. You guys are all amazing. Keep subscribing. Keep loving my channel the way you are. Love you.